हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अदर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति पढ़ रहे हैं और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों में आज जो अपन चर्चा करेंगे वो रहेगा गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है। अब एक नॉर्मल सा पर्सन पूछता है कि गोकुल भाई भट्ट का संबंध किस स्थान से है, तो गोकुल भाई भट्ट का संबंध किससे? आथल गांव से है। किस गांव से है? आथल गांव। आथल गांव कहां पड़ता है? सिरोही। तो गोकुल भाई भट्ट किस गांव से बिलोंग करते हैं? तो आथल गांव से बिलोंग करते हैं। आथल गांव कहां पड़ता है? सिरोही से। और इसे कौन सी उपमा दी जाती है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है। देखिए, गांधी जी के संपर्क में आने के बाद इस सामाजिक सेवा और असहयोग आंदोलन से जुड़े। इसके बाद विनोबा भावे के साथ इन्होंने भू आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भू आंदोलन कहां से चला? तो भू आंदोलन चलाया किसने था? विनोबा भावे ने। कहां से चलाया भू आंदोलन? ये भूमि सुधार आंदोलन था। 1951 से ये पोंचपल्ली गांव तेलंगाना से इसकी शुरुआत हुई थी। यानी भू आंदोलन जो था वो भूमि सुधार आंदोलन 1951 ईस्वी को विनोबा भावे के द्वारा पोंचमपल्ली गांव तेलंगाना से इसकी शुरुआत होती है। और इस आंदोलन से कौन जुड़े थे? अपने गोकुल भाई भट्ट भी जुड़े थे। बात आती सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1939 ईस्वी को। 22 जनवरी 1939 ईस्वी को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की जाती है। परंतु 1934 ईस्वी को बंबई में पढ़ने वाले कुछ विद्रोही बच्चे थे, उन्होंने भी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी 1939। तो कई दफा पूछा जाता कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई थी? तो सिरोही प्रजामंडल की पहले जो स्थापना हुई थी बंबई में की गई थी। कहां की गई थी? बंबई में 1939 में। इसी सिरोही प्रजामंडल के अंतर्गत दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। दो व्यक्ति गिरफ्तार भी होते हैं। व्यक्ति था आपका रामेश्वर दयाल और दूसरा व्यक्ति है धर्मचंद सुराणा। आपको याद रखना है कि सिरोही प्रजामंडल से दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। एक तो है रामेश्वर दयाल और धर्मचंद सुराणा। आपको याद रखना है कि 22 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई, जबकि 1934 ईस्वी को मुंबई के अंदर विद्रोही छात्रों के द्वारा की गई है। और इसके बाद सिरोही प्रजामंडल के अंतर्गत दो गिरफ्तार व्यक्ति कौन है? रामेश्वर दयाल है और धर्मचंद सुराणा है। अन्य तीन व्यक्तियों में और आते हैं। एक तो बेलराज भी है। एक है आपका, इसके बाद बेलराज के बाद पूनम चंद और पूनम चंद के बाद एक व्यक्ति और रह जाता है, वो गिस्सा लाल। तो आपको याद रखना है इतना ही बस। सिरोही प्रजामंडल आपका कंप्लीट भी हो गया। साथ ही साथ कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 22 जनवरी 1939 को। कौन करता है? गोकुल भाई भट्ट करते हैं। कहां से करते हैं? तो सिरोही से करते हैं। और इसकी स्थापना 1934 में कहां से की गई थी? मुंबई से। इसमें कौन दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे? तो रामेश्वर दयाल हुए हैं और धर्मचंद सुराणा। रामेश्वर दयाल और धर्मचंद सुराणा इस सिरोही प्रजामंडल के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हैं। अन्य तीन व्यक्तियों में सहयोगी रहे हैं, एक बेलराज रहा है, एक पूनम चंद रहा है और एक गिस्सा लाल रहा है। इसके बाद देखिए 1948 के अंतर्गत सिरोही राजस्थान की जो लोकप्रिय सरकार बनी थी, सिरोही की जो लोकप्रिय सरकार बनी 1948 को, उसके प्रधानमंत्री अपने गोकुल भाई भट्ट बनाए गए थे। साथ ही साथ आपको यह भी याद होगा कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो सिरोही को अपने गोकुल भाई भट्ट के प्रयास से जो आबू देलवाड़ा वाला एरिया था उसको बॉम्बे अर्थात गुजरात में मिलाए जाने की बात कर रहा था। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सोच थी कि भी अपन सिरोही को कहां मिलाएंगे? सिरोही को मिलाएंगे अपन गुजरात में, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से इंपोर्टेंट था। जबकि लोगों की मांग के दौरान इसको सिरोही का 2 बार एकीकरण हुआ। आपको यह भी पता होगा कि छठे और 7वें चरण में सिरोही को अलग अलग 2 चरणों में किया गया। तो लोग चले गए कि भाई सिरोही को क्यों नहीं, सिरोही को राजस्थान में विलय किया जाए। तो सिरोही में जब एकीकरण की बात आई, विलय की बात आई कि भाई हमें तो गोकुल भाई भट्ट चाहिए, तो क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सिरोही था, अब सिरोही के 2 हिस्से कर दिए। एक जो हाथल गांव जो था, आथल गांव वाला एरिया तो मिला दिया राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत, जबकि आबू देलवाड़ा वाला एरिया अब सुरक्षित रख लिया गया और इसको बॉम्बे अर्थात गुजरात में मिलाए जाने की बात कर ली।
कहाँ पे? गुजरात में। फिर लोगों ने विरोध किया, बोले नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा। बाद में इसके लास्ट में जो आपका 7वां चरण था, 7वें चरण में अबू देलवाड़ा को भी एकीकरण में सम्मिलित कर लिया गया था। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसका एकीकरण 2 बार हुए हैं, 6ठे और 7वें चरण में। 6ठे चरण में आपका हाथलगांव वाला एरिया जो आपका गोकुल भाई भट्ट वाला था, वो एरिया राजस्थान के एकीकरण में कर लिया जाता है, जबकि अबू देलवाड़ा के एरिया को 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में शामिल किया जाता है। इसके बाद जो हम बात करें अगली कि 1971 ईस्वी को गोकुल भाई भट्ट को पद्म भूषण पुरस्कार मिला और 1971 से 1971 व 1981 में 1971 व 1981 को इन्होंने मद निषेध यानी शराबबंदी के लिए आमरण अनशन किया था। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी व्यक्ति या राजस्थान का कौन से व्यक्ति ने 1971 या 1981 में मद निषेध या शराबबंदी के लिए आमरण अनशन किया था? तो उस व्यक्ति का नाम है गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा अपन एक बात और कर लेते हैं। 1982 ईस्वी को इसी गोकुल भाई भट्ट को जमनालाल बजाज पुरस्कार मिलता है, जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है। अभी हमने एक बात की थी कि अबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी व्यक्ति ने दिया है तो वह है गोकुल भाई भट्ट। अब कुछ बात आती है कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास। भरतपुर का गांधी जुगल किशोर चतुर्वेदी। अब इस जुगल किशोर चतुर्वेदी को अपन राजस्थान का नेहरू भी कहते हैं, राजस्थान का नेहरू। अब राजस्थान का नेहरू और भरतपुर का गांधी जुगल किशोर चतुर्वेदी। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल, जबकि अब्दुल गफार को राजस्थान का सीमांत गांधी कहा जाता है। और सत्यभामा जो बूंदी से है उसे गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है। दोस्तों मिलेंगे अपन नेक्स्ट अगली क्लास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।